रजनीकांत मिश्रा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा सर। मिश्रा जी, जो शिवपाल यादव ने कहा कि वो सही था उस दौर में गोली चलवाना, क्या आप लोग समर्थन करते हैं, आरएलडी समर्थन करती है? और जिस तरह तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि ये राम मंदिर गलत बनाया गया, राम मंदिर को स्वीकार नहीं करते, मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया गया, आप लोग समर्थन करते हैं सर? आरएलडी कहाँ खड़ी है? रजनीकांत जी, आप म्यूट है सर, अनम्यूट करिए ना आप अपने आप को, आप म्यूट कर रखा आपने। जी हाँ, अब रखिएगा अपनी बात। चले, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंचा है। शरद जी, आप कैसे देखते हैं, बीजेपी कैसे देखती है सर ये बयानबाजी शिवपाल यादव का कार सेवकों पर गोली चला देना कि वो सही है, मंत्री का ये बयान आ जाना? क्या आपको लगता है बीजेपी को कि एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर? शर्मा जी, देखिए, जो मंदिर के निर्माण में वास्तु का बहुत ध्यान रखा गया है और वास्तु से जो नेगेटिव शक्तियां या नेगेटिव ताकतें या जो पैशाचिक शक्तियां हैं वो वहां नहीं आएंगी। ये पहले दिन से उन्होंने तय कर लिया था। खाली एक जो वकालत में कहते हैं कि कोर्ट में पेश क्या करना है, जिसको कहते हैं पेशबंदी, तो मुद्दा कुछ और होता है, पेश कैसे करना है ये इनको देखना। तो 2 महीने पहले ही इन्होंने तय कर लिया था कि इनको नहीं आना है वहां पे। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब, वो पहले तो ये इन्होंने कहा कि जी हमको बुलाया नहीं गया। जब बुलाया गया तो इन्होंने कहा अडवाणी जी को नहीं बुलाया गया। जब पता चला अडवाणी जी को बुला लिया गया तो इन्होंने कहा कि वो जल्दी क्यों हो रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरा नहीं हुआ है। उसके तो ये अब ये कह रहे हैं कि साहब जी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया है। तो ये जो अनर्गल बातें कर रहे हैं सिर्फ ये है कि इनको अपना सेकुलर फ्रंट देखना है। काफिर तो अब इनको वोट करेंगे नहीं, तो अब सेकुलर वादियों को ये तैयार कर रहे हैं कि वो इनको वोट करें। मुसलमान देखिए साथ है, वहां पे जो इकबाल अंसारी हैं जो मुस्लिम पक्षधर थे वो खुद आ रहे हैं। निहंग जो है अयोध्या में लंगर चलवा रहे हैं। तो सारे विश्व के लोग, भारत के लोग, विश्व के लोग वहां आ रहे हैं। लेकिन इनको अपना वोट बैंक साधना है। 4 महीने बाद चुनाव, इनको क्या लेना देना राम मंदिर से? इन्होंने खुद कहा कि गोलियां चलवाई हैं। और शरद जी, मैं लौट रहा हूं, रजनीकांत जी से पहले ले लेता हूं क्योंकि आरएलडी कहां खड़ी है, आरएलडी किसके साथ है ये एक जानना जरूरी है। रजनीकांत जी, आप सुन पाए मेरा सवाल या मैं दोबारा से दोहराऊं? लगता है रजनीकांत जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे साथ यतिमा चेतनानंद सरस्वती हैं। चेतनानंद सरस्वती जी, आप कैसे देख रही हैं ये इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक शुभ कार्य हो रहा है, एक मंगल कार्य हो रहा है, लेकिन बयानबाजी का दौर अभी भी चल रहा है विपक्ष की तरफ से? शर्मा जी, एक पंक्ति है, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो और जब राम जी आने वाले हैं, राम जी अयोध्या जब पहुंचेंगे, मतलब जब प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में होगी, पहुंच तो गए हैं और हमारा तो मान्यता है कि कण कण में राम है। लेकिन आज जो स्थिति है, जब 22 जनवरी को रामलला के दर्शन खोल दिए जाएंगे, लोकार्पण हो जाएगा, उस समय आसुरी शक्तियों का संपूर्ण विनाश सुनिश्चित कर ही रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होंगे, ये तो तय हो गया। उसका कारण ये है कि जिस तरीके के भारत के मन के खिलाफ बयान दिए जाते रहे और कार सेवकों की पर वो जेनोसाइड था, वो एक भीड़ को, एक निहत्ती भीड़ को घेर कर, और मुलायम सिंह जी ने ये कृत्य एक जगह नहीं किया, कई बार किया है। अयोध्या में ही 2 बार हुआ, एक 2 नवंबर को हुआ, उससे पहले अक्टूबर में हुआ, लास्ट वीक में अक्टूबर के। तो जिस तरीके से बोरियों में भरकर लाशों को इसमें सरयू के जल में फेंक दिया गया और हमारे रक्त से लाल कर दिया गया, आज उस जेनोसाइड को जस्टिफाई करना ही ये दिखाता है कि किस दैत्य और पिशाच प्रवृत्ति के ये लोग हैं और किस भारत का मन जाग चुका है। जब हम लोग अहिंसावादी हैं, हम हिंसा नहीं करते, लेकिन हम देखते, सुनते, समझते सब कुछ हैं, क्योंकि
हमारी इंद्रियां राम जी ने बहुत प्रबल करके रखी हैं। और अभी 3 राज्यों के जो चुनाव आए थे उसमें आपने देख लिया कि जब सर तन से जुदा के नारे बुलंद कर कि सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, यहाँ पर सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, लेकिन सनातन धर्म के लोग सबसे अच्छी बात यह है जो मानते हैं वो शांत रहते हैं। हमारे साथ रजनीकांत मिश्रा जी भी जुड़े हैं। रजनीकांत जी, मेरा सवाल वही जो शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो हमने कार सेवकों पर गोली चलवाई वो ठीक था, जो मंत्री उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि राम मंदिर गलत बनाया जा रहा है, मस्जिद को तोड़कर बनाया जा रहा है, इस मंदिर को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरएलडी क्या इस बयान के साथ, इन बयानों के साथ खड़ी है, हाँ या ना सर? शिवपाल जी का जो बयान है, आवाज जा रही है मेरी? आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है सर, रखिए ना अपनी बात। ठीक, देखिए शिवपाल जी का जो बयान है इस पर जवाब सपा के प्रवक्ता को आपने बुलाया नहीं और इस पर जवाब वही लोग दे सकते हैं। दूसरा, स्टालिन जी की जहां तक बात है तो देखिए राजनीति हो रही है मंदिर के मुद्दे पर, ये बात किसी से छुपी नहीं है और हर लोग, लेकिन जहां तक ये बात है कि मस्जिद गिरा के सर अपना स्टैंड क्लियर करिए ना, वो ठीक है समाजवादी पार्टी जवाब देगी लेकिन अपना स्टैंड तो आरएलडी क्लियर करे ना कि ठीक है कार सेवकों पर गोली चलाई वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अब जिस तरह मंदिर बन रहा है मस्जिद को तोड़कर, क्या आरएलडी कहती है कि हाँ ये गलत हो रहा है? देखिए मस्जिद तोड़ के मंदिर बनने का जो फैसला है, उस जगह पे मंदिर बनने का फैसला कोर्ट ने दिया है, सबूत के आधार पर दिया है, इसलिए ये कहना कि मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए मैं इसका समर्थन नहीं करता। लेकिन शिवपाल जी की बात के लिए आप जबरदस्ती मेरे मुंह में बात मत डालें, इसका जवाब सपा का प्रवक्ता और शिवपाल जी की पार्टी देगी। मैं गठबंधन में और गठबंधन में सर हमने समाजवादी पार्टी को इनवाइट किया, समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रवक्ता होते हैं वो बयान तो बाहर दे देते हैं, लेकिन जब इस तरह की मंच पर डिबेट होती है तो वो भाग जाते हैं। क्या करें सर, हमने तो बार बार बुलाते हैं ना उनको, लेकिन हम तो आपका जानना चाह रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं इस बयान का या आप खारिज करते हैं? आप भी तो अपना क्लियर करिए, आप भी राजनीतिक पार्टी, आप दोस्त हैं सर, आप इंडिया गठबंधन में, आपने मिलकर चुनाव लड़ा है। देखिए आप जबरदस्ती मुझसे न कालवान, इसका जवाब सपा देगी और इसका जवाब शिवपाल यादव से ही पूछिए। और जहां तक बस ये बात है कि मंदिर कहाँ बनना चाहिए, तो कोर्ट के फैसले से बन रहा है, इसलिए कोर्ट का ऑनर किया जाए और जहां बन रहा है अगर वो जमीन कोर्ट ने दी है और मंदिर बनना चाहिए।